एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये T2G कैसा हो जाता, अर्धपूरित। अर्धपूरित कैसा होता है, सिमेट्रिकल, सममित, जॉन टेलर थ्योरम नहीं लगती। तो यहाँ पे इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जॉन टेलर थ्योरम लग रही है, तो इसे कहेंगे जेड इन की कंडीशन, जेड इन की कंडीशन। तो जेड इन की कंडीशन, ठीक है। यदि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों के कारण, यदि दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यदि दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये कैसा हो जाता, अर्धपूरित। अर्धपूरित कैसा होता है, सिमेट्रिकल, सममित, जॉन टेलर थ्योरम नहीं लगती। तो इस एक इलेक्ट्रॉन और इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जॉन टेलर थ्योरम लग रही है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों की वजह से जॉन टेलर थ्योरम लग रही है। तो इसके लिए कंडीशन है ये जेड आउट की कंडीशन। और यदि एक और आए तो पूर्णपूरित, सिमेट्रिकल, जॉन टेलर थ्योरम नहीं लगेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, T2G कक्षकों में जेड इन की कंडीशन कब आई, जब एक तो T2G कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन था और एक T2G कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, तब आई। अब जेड आउट की कंडीशन कब आई, जब एक तो T2G कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन था और एक T2G कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन था। यानी क्योंकि आप बताओ, जब T2G कक्षकों में यदि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अर्धपूरित, जॉन टेलर थ्योरम नहीं लगेगी। यदि T2G कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पूर्णपूरित, सिमेट्रिकल, जॉन टेलर थ्योरम नहीं लगेगी। तो ये T2G कक्षकों में जॉन टेलर थ्योरम लगेगी नहीं लगेगी, इस बात को, सॉरी, जेड इन और जेड आउट की कंडीशन T2G कक्षकों में आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं EG कक्षकों के लिए। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना पूरा प्रयास करें समझने के। ये किसके लिए कंडीशन थी, ओनली जेड आउट के लिए कंडीशन थे। अब EG कक्षकों के लिए बात कर ले, है ना, EG कक्षकों के लिए बात करें। जैसे EG कक्षक, EG कक्षक में ये जैसे EG कक्षक होता है, ठीक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो भी जेड आउट की कंडीशन। यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अर्धपूरित, सिमेट्रिकल, जॉन टेलर थ्योरम नहीं लगेगी। एक इलेक्ट्रॉन है तो जेड आउट की कंडीशन। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कैसा आएगा, सिमेट्रिकल और जॉन टेलर थ्योरम नहीं लगेगी। यदि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो जेड आउट की कंडीशन। यहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे अलग था, एक इलेक्ट्रॉन के कारण जेड इन की कंडीशन T2G कक्षकों में, और 2 इलेक्ट्रॉन के कारण T2G कक्षकों में जेड आउट की कंडीशन। यहाँ पे अलग है, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो भी जेड आउट की कंडीशन, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो सिमेट्रिकल, जॉन टेलर थ्योरम नहीं लगेगी। तो EG कक्षकों की क्या कहानी है, EG कक्षकों की कहानी है, यदि एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो जेड आउट की कंडीशन, यहाँ पे लिख देता हूँ जेड आउट की कंडीशन। जेड इन की कंडीशन इनमें है ही नहीं, EG कक्षकों में जेड इन की कंडीशन नहीं है, ओनली जेड आउट की कंडीशन लगेगी। यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो भी जेड आउट की कंडीशन। यदि EG कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन है तो भी जेड आउट की कंडीशन। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो अर्धपूरित, सिमेट्रिकल हो जाएगा, जॉन टेलर थ्योरम नहीं लगेगी। यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो पूर्णपूरित हो जाएगा, जॉन टेलर थ्योरम नहीं लगेगी। तो जेड इन और जेड आउट की कंडीशन आप लोगों के समझ में आ गई होगी बहुत ही बेहतर तरीके से। अब बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा समझे, ओनली अष्टफलकीय संकुलों के लिए बताऊंगा, चतुष्फलकीय संकुलों में आप खुद ऑटोमेटिक समझ जाए। किसके लिए बात कर रहा हूँ, अष्टफलकीय संकुलों के लिए नहीं, क्योंकि BSc 3rd ईयर का जो सिलेबस है उसमें अष्टफलकीय संकुलों के लिए बता रखा है, लेकिन मैंने आप लोगों को इतना समझा दिया कि आप चतुष्फलकीय संकुलों के लिए यूँ कर देंगे, यूँ टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें यहाँ पे समवरंश डी कक्षक है, इनका नाम भी लिखते हुए चलना क्योंकि नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस कक्षक का क्या नाम है, किस कक्षक का क्या नाम। इस कक्षक का नाम है DXY, इस कक्षक का नाम है DYZ, इस कक्षक का नाम है DZX, यानी इस कक्षक का नाम है DX², Y², इस कक्षक का नाम है DZ²। नीचे लिख दो, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के समवरंश डी कक्षक। जब इन कक्षकों के संपर्क में लिगेंड आते हैं तो ये जो समवरंश डी कक्षक होते हैं ये टूट जाते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में कैसे टूटेंगे, एक तो EG ऊपर आएगा, EG क्योंकि EG कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है अष्टफलकीय संकुलों में, और T2G कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, ये T2G। अब ये वाला कौन सा है,
डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। एक तरीके से समझें तो ये T2G होंगे 3 और लास्ट के 2 कैसे होंगे EG, यहाँ पे EG, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है डी जेड स्क्वायर। अब मैं कंडीशन समझाऊँ, एक तो पहले कंडीशन समझ लेते हैं जेड आउट की, काई की, जेड आउट की कंडीशन। जेड आउट की कंडीशन में क्या होता है कि जेड दिशा में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है। जेड दिशा में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होने की वजह से जेड दिशा में जो ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, उनकी ऊर्जा कम होती है। सीधा सा समझो कि जेड आउट की कंडीशन में जिन कक्षकों में जेड आ रहा है, ये जैसे अपने पास ये ईजी कक्षक है, इन्हें इस ईजी कक्षक का भी विपटन हो जाता है आगे चल के, इस ईजी कक्षक का भी विपटन हो जाता है। एक कक्षक यहाँ पर और एक कक्षक यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कौन सा आएगा और यहाँ पे कौन सा आएगा, और ये जो T2G कक्षक होते हैं इनका भी विपटन हो जाता है, इनका भी क्या हो जाता है, विपटन हो जाता है। अब यहाँ पे कौन सा आएगा और यहाँ पे कौन सा आएगा, ये बात समझनी है। जेड आउट की कंडीशन में क्या होता है कि जिन कक्षकों में जेड आ रहा है उनकी ऊर्जा क्या होगी, कम, पेनिक कम चल रहा है, उनकी ऊर्जा कम होगी। अब देख, ये जो ईजी कक्षकों का आगे चल के विपटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो अपन पढ़ रहे हैं जेड आउट की कंडीशन। जेड आउट की कंडीशन में क्या होता है कि जिन कक्षकों में जेड आ रहा है उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसमें तो जेड आ नहीं रहा, तो इस कक्षक की ऊर्जा तो कम होगी नहीं भैया, और इस कक्षक में जेड आ रहा है तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी कम। ये तो है डी जेड स्क्वायर, और ये कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बात आई समझ में, ये औसत ऊर्जा स्तर होता है, और इसे अपन S1 से दिखाते हैं, ठीक है। अब T2G की बात कर ले, जेड आउट की कंडीशन है, तो जिन कक्षकों में जेड आ रहा है उनकी ऊर्जा होगी कम। अब बात बता, एक तो डी एक्स वाई में जेड नहीं आ रहा, डी वाई जेड में भी जेड आ रहा है, डी जेड एक्स में भी जेड आ रहा है, तो जिनमें जेड आ रहा है उनकी ऊर्जा होगी कम। तो यहाँ पे तो आ जाएगा डी एक्स वाई, क्योंकि इसमें जेड नहीं आ रहा तो इसकी ऊर्जा होगी अधिक, और डी वाई जेड और डी जेड एक्स में जेड आ रहा है तो इनकी ऊर्जा होगी कम। तो नीचे आ जाएगा डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और इनके बीच में ऊर्जा के अंतर को कहेंगे S2। ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा जेड आउट की कंडीशन। बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों के समझ में आई होगी जेड आउट की कंडीशन मेरे हिसाब से। तो जेड आउट की कंडीशन आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब समझे जेड इन की कंडीशन। हम बात कर रहे हैं अष्टफलकीय संकुलों के लिए, इन्हें किसके लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए। ये बीच में औसत ऊर्जा स्तर है, यहाँ पे भी ये औसत ऊर्जा स्तर है। न अपन इसको किससे बताते हैं, डेल्टा ओ से बताते हैं अष्टफलकीय संकुलों में, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, अब चतुष्फलकीय संकुलों के लिए बात कर लेते हैं। सॉरी, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्या, अष्टफलकीय संकुलों के लिए बात करें। पहली पढ़ी अपन ने जेड आउट की कंडीशन, अब पढ़ते हैं जेड इन की कंडीशन। अब जेड इन की कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग एक्स व वाई दिशा में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक लेते हैं, तो एक्स व वाई दिशा में जो कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है। एक्स व वाई दिशा में जो कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है। सीधा सा मतलब समझो कि जिन कक्षकों में एक्स व वाई आ रहा है उनकी ऊर्जा होगी कम, और जिन कक्षकों में एक्स व वाई नहीं आ रहा उनकी ऊर्जा होगी अधिक। किसमें, उल्टा काम है जेड इन की कंडीशन में। जेड इन की कंडीशन में ये वही संभ्रंश डिकक्षक जब इनके संपर्क में, ये केंद्रीय धातु परमाणु के डिकक्षक है संभ्रंश, जब इनके टच में लिगेंड आता है तो ये टूट जाते हैं Eg और T2G कक्षकों में। ये Eg में टूट गया और ये T2G कक्षकों में टूट गया। T2G 3 कक्षक होते हैं और Eg में 2 कक्षक होते हैं। इसका नाम मैंने बताया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका नाम बताया मैंने डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका नाम मैंने बताया डी एक्स वाई, है ना, डी वाई जेड और डी जेड एक्स,
और इनके बीच के ऊर्जा अंतर को हम लोगों ने बताया डेल्टा ओ से। ठीक है, अब जॉन टेलर थ्योरम क्या कहती है कि ये जो कक्षक होते हैं इनका भी आगे विपाटन हो जाता है। ये जो कक्षक है Eg और T2G इनका भी आगे विपाटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। अब ये भी आगे चल के दो भागों में टूट जाता है। अब एक चीज समझना, ये काय की कंडीशन है? जेड इन की कंडीशन है। तो जिन कक्षकों में, अरे यार पेन ही नहीं चल रहा, जिन कक्षकों में x व y आ रहा है उनकी एनर्जी क्या होगी? ऊर्जा कम होगी, उनकी ऊर्जा होगी कम। जेड इन की कंडीशन में क्या है? जेड इन की कंडीशन में हम लोग लेते हैं कि x व y दिशा में लिगेंडों की संख्या अधिक लेते हैं। तो x व y दिशा में मेटल और लिगेंडों के बीच में आकर्षण बल कम हो जाएगा और बंध लंबाई का मान बढ़ जाएगा, और लिगेंड के बीच में जो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उसका मान कम हो जाएगा। तो x व y दिशा में जो ऑर्बिटल होंगे, कक्षक होंगे, उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो जेड इनमें क्या होता है कि x व y दिशा में जो ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, उनकी ऊर्जा कम होती है। तो हम पढ़ रहे हैं जेड इन की कंडीशन अष्टफलकीय संकुलों के लिए। अब इनका आगे विपाटन हो गया। अब एक बात बताएं कि जिन कक्षकों में x y आ रहा है उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम। तो x व y किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम। तो dx स्क्वायर बाई स्क्वायर, और इसमें जेड आ रहा है, इसकी ऊर्जा